मेरे प्रिय बंधुओं, कुछ समय से आप अकारण भय की गिरफ्त में फंस चुके हो। बिना किसी कारण हो रहे इस डर व भय ने आपकी मनोदशा को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। चाहने के बावजूद आप किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। नुकसान, दुर्घटना व मृत्यु के डर से भयभीत होना आपकी वर्तमान सबसे बड़ी परेशानी है। अकारण होने वाला भय आपकी तरक्की में भी बाधा बन रहा है। इसी कारण आपका कैरियर भी सिमटता जा रहा है और इसी कारण आप अपने करीबी लोगों पर भी संदेह व शक करने लगे हो। सच्चाई यह है कि यदि आपने एक बार झूठ बोल दिया तो उस झूठ को संभालने के लिए अपनी अनमोल ऊर्जा को बर्बाद कर देते हो। अकारण यानी कि बिना किसी कारण होने वाले भय ने आपके जीवन में बेहोशी का आलम खड़ा कर दिया है। गौर से देखो, आपका मन एक अज्ञात मूर्छित अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। यही कारण है कि विपरीत हालातों में भी आप दूसरों को वेरी फाइन बता रहे हो। यदि थोड़ा बहुत भी होश हो तो आप पूछने वाले को बहुत बढ़िया कह ही नहीं सकते। आपकी तेज हो रही सांसें व लगातार बढ़ रही दिल की धड़कन बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सब ठीक है कहना आपकी आदत बन चुकी है। मैं आपकी कठिनाई को समझ सकता हूं। आपके मन की उलझनों का मुझे एहसास है। आपने कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप चाहते थे कि अपनों का साथ जिंदगी भर बना रहे। आपने निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता चला गया। जिन पर सब कुछ न्योछावर किया वे आपकी झूठी तारीफ भी नहीं कर सके। परायों को तो आप फिर भी भूल जाते हो, लेकिन अपनों की चोट आपको रह रहकर याद आती है। नापसंद होते हुए भी जिन्हें अपनाया, आज उनके चेहरे भी पूरी तरह से बदल गए हैं। आपने चुप रहने का रास्ता चुन लिया, लेकिन मौजूदा समय में ये चुप्पी अकारण भय का रूप ले गई। नसीब ने जब भी साथ देने का मन बनाया, बगल में पड़ी बदनसीबी सामने आकर खड़ी हो गई। इन हालातों में आपको संभल कर चलने की जरूरत है। जिन बातों को आप नज़दीकी लोगों से शेयर करते हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लक्ष्य या मंजिल तक पहुंचने से पहले कर्ज संबंधी, दान संबंधी, खर्च से जुड़ी व बेचने संबंधी, रिश्तों से जुड़ी, खुशियों से जुड़ी व व्यापार संबंधी निजी बातों को दूसरों के साथ साझा न करें। न जाने किसकी नज़र
किस बनते काम पर पड़ जाए। महाविद्वान चाणक्य के अनुसार सफलता से पूर्व कुछ बातों का किसी दूसरे को आभास तक नहीं होना चाहिए। भावुकता के कारण महत्वपूर्ण मौके भी आपके हाथ से निकल गए। दूसरों पर भरोसा करने के कारण आपकी ताकत ने कमजोरी का रूप ले लिया। हालांकि आप गलत नहीं थे, किंतु कुछ लोगों ने आपकी शराफत व भावुकता का नाजायज फायदा उठा लिया। आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में बदलाव की प्रबल संभावना है। बेकार की बातों में समय नष्ट न करें, पूरे हौसले से आगे बढ़ने का कष्ट करें। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार हमारे अंदर आप लोगों के संपर्क से आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको अप्रैल महीने का राशिफल सुनाऊं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मैंने सभी राशियों के संबंध में जो शास्त्र में निश्चित उपाय हैं वे YouTube पर हमारे नए चैनल आचार्य जी दिल से, जिसकी स्थापना हाल ही में की है, कृपया आचार्य जी दिल से नाम के इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें और यदि उपाय पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार है। वर्ष 2017 के अप्रैल महीने में मेष राशि का राशिफल इस प्रकार है। एक समय में आप अधिक कार्यों में हाथ मत डालना, अन्यथा किसी परेशानी का, नई कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तालमेल विभिन्न क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएगा। प्रभावशाली लोगों का सहयोग बनेगा और अधिकारियों का रवैया आपके पक्ष में हो जाएगा। सरकारी कार्यों में भले ही कुछ देर हो जाए, लेकिन सफलता की संभावना है। लेन देन व हिसाब किताब से जुड़ी दिक्कतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। कार्य व्यवहार में धन खर्च होगा। करीबी लोगों से संबंध खराब भी हो सकते हैं। उलझने साहस को कम करेंगी। घरेलू जिम्मेवारियों पर खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जिम्मेवारियां इस महीने कुछ कम होंगी। संतान संबंधी कार्यों में संतोषजनक परिणाम सामने आने की संभावना है। महिलाओं के खर्चे में कमी रहेगी। आमदन के नए रास्ते खुलेंगे। अचानक कुछ स्वप्न आएंगे जिनके कारण मन परेशान होगा। कारोबार में विस्तार के संकेत हैं। नए प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे। पुरानी सोच व चिंता घट जाएगी। कुछ नई चिंताएं भी सामने आएंगी। आंतरिक समस्याएं भी बनी रहेंगी। साझेदारी के काम में थोड़ा मनमुटाव रहेगा। मंगल कार्यों में विशेष रूप से आप शामिल होंगे। सेहत पक्ष ठीक है। थोड़ी मानसिक थकावट का सामना करना पड़ सकता है। राज दरबार में मान बढ़ेगा। विरोधियों में घबराहट फैलेगी। जनहित के कार्यों व निजी मित्रों के कार्यक्षेत्र में आपका समय लगेगा। गृहस्थी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। सोना, चांदी, तांबा ये कारोबारी ठीक मुनाफा कमाएंगे। लोहा, स्टील व खनिज पदार्थों से जुड़े व्यापारी मध्यम श्रेणी का लाभ हासिल करेंगे। अनाजों, दालों, धान ये व्यापारी सरकारी नीतियों के कारण कुछ परेशानियों का सामना करेंगे, लेकिन आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा। कपड़ा, हौजरी
लकड़ी व सफ़ेद रंग की वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले इस महीने अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। आर्थिक तंगी कुछ उत्साह में कमी लाएगी। योजना की शुरुआत के लिए आप शुक्र, बुध व रविवार को चुनें, ये लाभप्रद साबित होंगे। वाहन की खरीदारी करते समय सोमवार या बुधवार को ध्यान में रखें। यात्रा के प्रति भी सावधान रहें। स्त्री से छोटी मोटी कहासुनी होती रहेगी, शांति भी बनी रहेगी। घरेलू मोर्चे पर सब मास के अंत के अंदर कुछ खर्चे होंगे। विद्यार्थियों, शिक्षकों, लेखकों का पक्ष जो है, आर्थिक पक्ष, वो काफ़ी मजबूत बनेगा। वकीलों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों को संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मासांत में समय में बदलाव आएगा। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ प्रगति होगी और जो कार्य रुके हुए हैं उनमें भी गति आएगी। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता बनेगी। तनाव भी बनेगा। संयम रखें, क्योंकि परिवार में वैचारिक मतभेद भी बन सकते हैं। परदेश से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ये महीना आपके लिए अति शुभ फलदायी हो। माँ भगवती जगदम्बा आपकी सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।